अच्छा जी, ये सबसे अहम बात ये है जी कि आप जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको ऐड कर रहे हैं और आपके बारे में ये परसेप्शन है इसकी साबिक वज़ीर आज़म एक दो मिले उनकी और साबिक सीनियर वज़रा जो मिले उनकी और हुकूमती जो लोग हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी आपकी ज़्यादा सुनती है, उनकी नहीं सुनती। क्या आप मुतवाज़ी हुकूमत के सरबराह हैं? सर, पहली बात ये जी कि आपने मुझे सरबराह कहा। नहीं, मैं सरबराह नहीं हूँ। मैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ और इस वक्त जो मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक मेंबर की हैसियत से दे रहा हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया मुतवाज़ी हुकूमत का या ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो अभी रिसेंटली हमने ये अभी देखा है, कोटलिया में एक इवेंट करके आए, वहाँ पे चौधरी नईम साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, ये अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन उनका हुआ है कि जी उनको जो है उन्होंने जो टाइम लिया गया था उनसे उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया जलसा करने में, तो उन्होंने जी हम पे एक्शन नहीं किया, हमारे खिलाफ एफआईआर काटने के हुक्म सादर नहीं फरमाए, तो उनको इस कसूर में जो है वो वहां से मुअत्तल कर दिया गया। अगर ब्यूरोक्रेसी हमारी मानती होती तो फिर उसको जेरे बार ना करते। इसी तरह बाग में एक स्कूल है। ब्यूरोक्रेसी ने तो आपकी बात सुनी ना, सर हमारी नहीं सुनी उसने ना। सुनी ना, इसलिए आपके पास उसने अगर एफआईआर अगर नहीं देखे दी। ना, हमारी सुनती तो उसको जेरे बार ना करती ना। हमारी अगर सुन रही होती, अगर वो बंदा वो असिस्टेंट कमिश्नर हमारे कहने पे ये बात कर रहा है तो फिर वो उसको मुअत्तल ना करते। इसका मतलब हुकूमत आपके खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी आपके हक में है। ये अब समझ नहीं लग रही सर कि ये किस किस तरफ से और किस किस तरीकाकार से जो है वो एक्शन कमेटी को जो है वो तकसीम करने के चक्कर में या उसको डीमोरलाइज करने नहीं, के वज़ीर चक्कर में। इत्तलात का ये कहना है जी कि आप जब भी कोई हुकूमती इजलास होता है उसको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। कोई भी कोई ऐसी तजवीज़ उनकी तरफ से सामने आती है तो आप अपने एजेंडे का हिस्सा बना देते हैं। किस हद तक सदाकत है? मेरे ख्याल से सर हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है। मेरे लिए तमाम उसमें कोई कमी पेशी हुई? नहीं 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 नहीं, मैंने उस दिन जो हमारी इस्लामाबाद मीटिंग हुई है कमेटी के साथ, रिसेंटली में 22 या 21 तारीख को हुई है, मैंने क्लियर कट वो 4 सफ़ों का जिसको कह रहे थे जी कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चार्टर ऑफ डिमांड बढ़ता जा रहा है। मैं आज भी इंटरव्यू देते हुए कहता हूं कि कोई भी ऐसी चीज उन 4 सफ़ों में ये साबित कर दें कि जो हमारे 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड के साथ मुंसलिक नहीं है। या मैं मिसाल आपको देता हूं कि हमने कहा जी कि आटा जो है वो सस्ता किया जाए, ठीक है, आटा सस्ता हो गया। उसी आज से चंद दिन पहले सेंसा की मिल की आपने वीडियो देखी है, जो हमारे कोर कमेटी मेंबरान इम्तियाज असलम साहब और नईम साहब ने, राशिद नईम साहब ने, वो गंदी गंदम कि जिसको आप स्मेल नहीं कर सकते, वो पिसवाई हो के आपको सस्ते आटे की शक्ल में दी जाए और हम कहें जी जनाब मजहर सईद साहब वो लहरा के कहते हैं जनाब आटे का मसला हल हो गया। हमारी ये डिमांड है कि आटा सस्ता तो आपने कर दिया लेकिन आटे का मेयार आपने गिरा दिया, जिसकी मिसाल हमने साबित कर दी। आटे की एलोकेशन आपने कर दी, जो ऑन रिकॉर्ड लोग जब लाइनों में खड़े होते हैं आटा उस कोटे के मुताबिक नहीं आ रहा। तो मुझे बात बताएं कि ये किस तरह हम कह लें जी कि आटे का मसला हल हो गया कि आपने आटे का मेयार गिरा दिया, आपने एलोकेशन कम कर दी। आपने भी तो टारगेट सब्सिडी से यहाँ पे आए तो किसी को कंधा तो दिया आपने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने कुछ लोगों को कंधा दे के ये जो स्टेट के पैसे जा रहे हैं ये लोगों के पास उसके सम्राट भी नहीं पहुंच रहे इस वक्त जो आटा सस्ता हुआ है, तो इसको जिम्मेदार आप हैं। आपने कहीं कंधा दिया, आप अपने इशू में तो गिरबान पकड़ने के तक गए, लेकिन जब बात आई लोगों की कि टारगेट सब्सिडी का इशू हो और उन लोगों को दिए जाए तो उसमें आपका हाथ नरम था। सर देखें, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है ना उसमें टारगेटेड का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन जब हम टेबल पे बैठे कुछ चीजें डिस्कस हुई तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ वो टारगेटेड और कैश, डायरेक्ट और कैश सब्सिडी पे था, डायरेक्ट स्लैश कैश पे था, उस पर वर्किंग हुई भी थी। लेकिन उसके नीचे हुकूमत को हमने एक टाइम फ्रेम दिया था जो मौजूद है उसके नीचे के 30 दिन के अंदर हुकूमत इस पे काम करेगी और हर 15 दिन के बाद जो है मीटिंग होगी। हुकूमत ने लापरवाही की। अब वो लापरवाही क्यों हुई, आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं, मैं ये सवाल आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमती अवानों में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कंधा दिया इस पूरी इस गेम को, तो मैं उनसे ये सवाल करने में हक बजानब हूं कि क्या 30 दिनों के अंदर जो आपने हमारे साथ एमओयू साइन किया था सर्विसेज के नोटिफिकेशन के मुताबिक, आपने कोई एक मीटिंग कॉल की, आपने कोई रिटर्न जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कोई नोटिफिकेशन कोई जारी किया, ऑर्डर कि आए मीटिंग करनी थी? आपकी 30 रुकनी कमेटी है जी सर। 30 रुकनी कमेटी के 3 रीजनल हेड कौन है? सर मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि हमारा हेड कोई नहीं है, ना डिवीजन का डिवीजन में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? नुमाइंदगी भी इस तरह कोई नहीं है सर। जो बंदा हमारा देखिए ना, हमारा हर जिले का एक तरीकाकार है कि जिस जिले के अंदर मीटिंग हो रही होती है उसका एलामिया वहां का जो नुमाइंदा होता है वो करता है। हमारी कामयाबी का राज यही है। नुमाइंदा कौन सा होता है? वो जो जिस जिले में हो रही हो, जैसे मतलब इस जिले में होंगे मैं आप अब करेंगे? यहाँ पे होगी, हम जब हमारे जो लोग मेहरान है वो कहेंगे जी अपना अमजद साहब आप पढ़ लें वो पढ़ लेंगे, शौकत साहब आप पढ़ लें वो पढ़ लेंगे, फैसल साहब आप पढ़ें। मैं दूसरी तरफ आता हूँ जी जी। आपके तीनों जो डिवीजन के लोग थे, जो टॉप की क्यादत थी, उसको कहीं फ्लोर मिल्स मालकान ने खरीद लिया
उन पे उनकी इन्वेस्टमेंट हुई और आप टारगेट सब्सिडी को भूल गए। नहीं सर, मैं अल्फन ये बात कहूंगा, कमेटी के मेंबरान देखें सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1.5 साल का अरसा हो गया, हम एक दूसरे को बखूबी जान चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी भी मेंबर के ऊपर मैं अगर ऐसा कोई इल्जाम रखूं, मैं सोच रखूं, तो मेरे ख्याल से आप समेत मैं अपना पहले कहूंगा, मैं तो अपना कलमा कहते तो मैं अपना ऑन रिकॉर्ड कलमा पढ़ने को तैयार हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आटे की सब्सिडी या किसी और इशू में जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक चार्टर ऑफ डिमांड है, अगर मैं उसमें किसी एक जगह पे भी मैं कमजोर हुआ, बात तो ठीक है, टेक्निकल एक फॉल्ट है ना। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब ये कह रहे हैं कि 71 अरब रुपया आपको बिजली के इस्तेमाल में जो फिजिबल नहीं है और आटे के उसमें जा रहा है। उनके दादोशुमार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो कहीं से जा रहे हैं। और कंधा आपका मिला किसको? फ्लोर मिल्स मालकान को, जो एक चीज टारगेट सब्सिडी की तरफ जा रही थी। कहीं तो कोई इशू बना कि जिसकी वजह से सिर्फ इसमें वज़ीर खुराक शामिल हो सकता है, उससे भी इनकार नहीं, वो भी इस तरह का आदमी है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन कंधा अगर एक ऐसी कमेटी का जिसपे लोगों की तक़वात हैं और लोगों की बड़ी अक्सरियत उनके साथ है, उसका कंधा इस्तेमाल हुआ, तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? सर देखें ना, मैंने आपको पहले कहा कि हमने किसी जगह कंधा नहीं दिया। अगर हमने तीनों डिवीजनों ने एक इजलास में सरे महफिल ये बैठ के कह दिया कि हम कैश और डायरेक्ट ओब्लिक कैश सब्सिडी हमें मंजूर है, तो फिर हमारा एक एमओयू साइन हो गया हुकूमत के साथ। हुकूमत की अब बात समझे मेरी कि हमने तो ओके कर दिया था उस वक्त जो सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हुआ। हुकूमत की तरफ से ये जो बात आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये हुकूमती ऐवानों में लोग बैठे हुए जो मिल माफिया के कमीशन एजेंट हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिल माफिया के कमीशन एजेंट हैं। मैं आपकी बात से तो एग्री करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई भी बंदा इस चीज का हिस्सा नहीं है। हुकूमती वज़रा की पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई आपके खिलाफ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, दूसरी आप कर देते हैं। तो पीछे 6 वज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले 3 वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हमारी एक मुलाकात तारिक फारूक साहब से हुई, फिर साबिक़ वज़ीर आज़म फारूक हैदर। सबका ये कहना है जी कि आप इस सिस्टम को किसी के पे रोल पे हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी इस निज़ाम को, जो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम हुकूमत है, इसको लपेटना चाहती है। सर अगर मेरे लिए सारे लोग काबिल एहतराम हैं, जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे इधर से मुजफ्फराबाद से हैं, राजा फारूक हैदर साहब, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। तारिक फारूक साहब, जितने भी मेंबरान असेंबली हैं, मैंने हमेशा उनसे बड़े ही अदब होकर उनसे मैंने बात की और कभी भी मैंने लूज टाक नहीं की। गुस्सा चढ़ता कई बातों पर, लेकिन जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, मेरा फर्ज बनता उनकी इज्जत करना। लेकिन ये बात जो करनी कि जनाब किसी के पे रोल पे हैं, आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं वो निकाल लें, मेरी जितनी तकारीरें निकाल लें, मैं क्लियर कट ये कहता हूं कि हमारा मुतालबा अपनी इस रियासती निज़ाम से है, इस रियासत से है। ये रियासत है तो हम है, ये निज़ाम है तो हम है। बेशक ये लूली लंगड़ी असम्बली है, हमने इसी लूली लंगड़े निज़ाम को ठीक करते हुए रियासत के जो हकूक हैं, अवाम के जो हकूक हैं, हमने हासिल करने हैं। तो फिर क्यों ये बात मुतवादी हुकूमत का एक तासर वो दे रहे हैं कि आप एक मुतवादी हुकूमत है? सर देखिए, मैं इससे मैं टोटली इनकार करूंगा। हमारे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। जो मैंडेट है हमने वोट दे दिए इन्हीं लोगों के पास है जो असेंबली में बैठे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे मैंडेट को मिस यूज किया गया। रात के 2 बजे तमाम जमातों, तमाम नजरियात को एक तरफ बलाए ताक रखते हुए एक शख्स को तमाम जमातों ने वोट डाल दिए, तमाम अपोजिशन कुछ भी नहीं रहा और रियासत के अंदर एक नई रीत डाली गई, एक शख्स को वज़ीर आज़म बना के। फिर ये किस तरह कहते हैं कि हम इनके मैंडेट का जो पासदारी करें, इनके मैंडेट का ख्याल करें, लेकिन फिर हम कहते हैं कि रियासत है, ये निज़ाम है, इसी निज़ाम और इसी रियासत के आगे रह के हमने एक बात हो रहा है ना, जब आप के मुतालबे पूरे हो गए, जो मेन 2 मुतालबे थे वो पूरे हो गए, उसके बाद आपने पब्लिक में निकलना शुरू किया, हर जगह इस्तकबारिया प्रोग्राम रखे और चार्टर ऑफ डिमांड पे आप बात करते गए। जी। तो आपके एक ऐसा जो जॉइंट अवामी एक्शन जो लोगों के हकूक़ के लिए निकला था, तो आपके सियासी प्रोग्राम सामने आते गए और आप सियासी प्रोग्राम का हिस्सा बनते गए। ये क्या है? हम किसी भी, हमारे अपने प्रोग्राम जरूर हुए, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कोई सियासत या किसी भी ऐसी चीज की बात नहीं की जनाब कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है जी वो अब सियासी जमात बनाने जा रही है। ये भी हमें हुकूमती अदारों की तरफ से और हुकूमती जो हमारे ये मिनिस्टर साहबान है, वज़ीर आज़म सियासी सरगर्मियों तो मुसलसल कर रहे हैं ना, समाजी सरगर्मियां नहीं कर रहे। हम बिल्कुल वो कर रहे हैं, इसलिए कि हम एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हैं। उसमें से 2 चीजें देखें, आप कह रहे हैं जी किस तरह कंप्लीट हो गया, 3 नोटिफिकेशन जारी हुए, चलें जी 2 को मानते हैं, जुज़वी हो गया, आटा और बिजली। अशराफिया की मराद के नोटिफिकेशन पे क्या 13 मई से आज तक कोई काम हुआ? तो आप किस तरह कहते हैं हमें जी कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया? ये वो 3 नुकात हैं, बाकी 7 नुकात हमारे वही पड़े हुए हैं। कहाँ कश्मीर बैंक को जो है उन्होंने शेड्यूल किया, कहाँ सेलुलर कंपनियों की जो है सर्विसेज उन्होंने ठीक की, कहाँ तुलबा यूनियन का जो है वो हुआ, लकड़ी का इशू कहाँ पे हल हो गया आपका? चार्टर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स का अभी इन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी भी उसके अंदर अभाव मौजूद है।
हमें ये क्लियर होके बताए ना कि भी इनकम टैक्स पहले इतना होता था, हमने इतना कम कर दिया, ये 14% कह रहे हैं ना, तो हमें साबित करके देंगे अगर ये क्लियर है। उस नोटिफिकेशन के अंदर अभी ये बात मौजूद है। आप ये कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? नहीं। आप, तो फिर ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन करीब आएंगे तो आपके पास, आपके साथ जो लोग शामिल हैं, ये तमाम मुख्तलिफ इन्हीं सियासी पार्टियों के लोग हैं, तो वो उन्हीं पार्टियों, इन्हीं लोगों को वोट देंगे जिनकी वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब है। तो फिर आपकी एफर्ट का फ़ायदा? सर देखें, हम मुतमईन हैं, हमने एक अवाम को शऊर देना था, हमने अवाम को शऊर दे दिया है। और जहां तक रही सियासत करने की बात, तो आप किसी पे पाबंदी भी नहीं लगा सकते। सियासत करना हर एक का राइट है। हाँ, जिस दिन उसने सियासत करनी हुई, उस हमारे मेंबर ने, उसके पास ओपन प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से रिजाइन करेगा और वो जाके अपनी हल्के की सियासत करे। सियासत से आप रोक किसी को नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो मैंडेट है वो पूरी आजाद कश्मीर की अवाम का और ओवरसीज भाइयों का मैं खास जिक्र करूंगा। उनका एक मैंडेट है, वो है चार्टर ऑफ डिमांड, कि उन्होंने हमें जो मैंडेट दिया हुआ वो चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर दिया हुआ है। उन्होंने हमें कोई सियासी जमात बनाने के लिए या सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। देखो ना, समझ नहीं आ रही ना, चार्टर ऑफ डिमांड तो आप करते हैं लेकिन वे फॉरवर्ड नहीं दे रहे। वो इस तरह कि 242 अरब रुपये हमारा जो बजट है, 250 अरब कह दें, इसमें बजट का एक बड़ा हिस्सा आपकी तनख्वाहों की मद में चला जाता है। बिल्कुल। वो 120-30 अरब जो भी है, 45 अरब रुपया आपका पेंशन की मद में चला जाएगा, 71 अरब रुपया बिजली और इसकी आटे की सब्सिडी में ले आएंगे। तो मिनिमम आपका जो खसारा बनता है वो 100 अरब के करीब बनता है, 180-100 अरब के करीब। तो इस रियासत को खुशहाल भी होना ना, ये तो एक तफैली रियासत है। मतलब है कहीं से पीछे कहीं से भीख मांगा जाए दुनिया भर से, वो इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद से भीख हम हमारे लोग मांगने जाएं तो वो भीख की शक्ल में होगा। ये कब तक इस तरह फिजिबल है? तो कोई ऐसा वे फॉरवर्ड जिसमें आप मुस्तकबिल का नक्शा, जहाँ जहाँ खुशहाली हो, मतलब हम बाख्तियार हों, हमारे पास जो भूख है, जो बजट की कमी का सामना है, वो पूरा कोई वे फॉरवर्ड है आपके पास? सर देखें, सबसे पहले तो जो ये भर्तियों का एक कह लें अजदाद जिसे कह लें कि ये एक इंडस्ट्री बनी हुई है सरकारी मुलाजमत, इसको रोकना पड़ेगा। और जितनी डाउन साइजिंग हो सकती है, जो ऐसे ऐसे महकमे यहाँ पे खुले हुए हैं कि जिनका काम ही कोई नहीं है, आप उनको या तो इकट्ठा यकजा करें या उनकी डाउन साइजिंग करें। और जहां तक रही बात बजट की, तो हम पहले दिन से इनको कह रहे हैं, बताएं ना हुकूमत, चलें जी हमने जी नाजायज चीजें मांग ली, जो आपने सवाल किया, और रियासत जो है जी वो कह रही है जनाब की रियासत का निजाम चलाना बड़ा मुश्किल है। हमें ये बताएं कि रियासत ने क्या किया? क्या एक पीएम सेक्रेटरी की वर्किंग आप शो कर रहे हैं कि जनाब हमने ये कर लिया, तो क्या बाकी वर्किंग आपने डाउन साइजिंग की? आपने किसी जगह डाउन साइजिंग नहीं की हुई। ये सिर्फ फिगर वर्क है। ये जो मालियात, ये जो बजट पेश कर रहे हैं ना, 71 अरब रुपया, तो डाउन साइजिंग हुई नहीं ना। हाँ। पीएम सेक्रेटरी में से एक बंदा निकल गया तो पूल में आ गया होगा, पूल में आ गया, तो पूल में तो उसको सैलरी मिल रही है। जी जी, वो तो डाउन साइजिंग नहीं हुई। इसलिए इनको प्रैक्टिकली डाउन साइजिंग करना पड़ेगा। दो गाड़ियां वज़रा के पास आज भी मौजूद है। जी जी, ठीक है, एक गाड़ी पे नहीं आए। सुल्तान महमूद ने तो इस्लाहत का बिल लाया था अपने दौर में जी, उसने कहा था जो सादगी जो बिल है उसने एक गाड़ी कर दी थी वज़रा की। सही। वो तो अब भी 2 गाड़ियां रख रहे हैं जो कागजों में है, प्रैक्टिकली वो 4-4, 6-6 गाड़ियां उनके पास हैं। ये बात आपकी ठीक है सर। अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इनकी 1300 सीसी गाड़ी, क्या ये बड़ी गाड़ियां खत्म हुई? अगर ये होते ना ठीक, ये फौरी तौर पर तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों को नीलाम करवाते और फौरी तौर पे ब्रांड न्यू 0 मीटर इनके लिए 1300 सीसी गाड़ियां ला के इनको देते। खर्चा कम होता या ना होता, अवाम को नजर आता। देखिए सर, एक तो गाड़ियां, फिर दूसरा ने कि ये फर्क आ गया, ये इलियट क्लास और गरीब। ये हमें जब शुरू से ही ये एक उस डिप्रेशन के अंदर एक अवाम को लेके जा रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा बंदा है, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, और ये गरीब है जो रिक्शे में या पैदल सफर कर रहा है। आप पहला फर्क यहां से दे रहे हैं, तो किस तरह आगे आप तरक्की करेंगे? दूसरी बात जहां पे आप बात कर रहे हैं कि अगर इनको ये सिंसियर होते, पहले तो अपनी डाउन साइजिंग करते, ये अपनी कैबिनेट की डाउन साइजिंग करते। और इन्होंने तो आईनी तरमीम ला के वुज़रा की तादाद बढ़ा दी थी, अगर आपको याद हो। याद है, ठीक है, तो ये करें ना रिवर्स, पहला स्टेप ये लें, ये वुज़रा की तादाद कम करें। वहां पे क्या है, एक शख्स के इक्तदार को तूल देने के लिए ये बंदरबांट की जा रही है, और फिर ये लोग हमें क्या है कि जनाब आप नाजायज जो है वो डिमांड्स कर रहे हैं। नाजायज डिमांड्स आपकी हैं कि एक शख्स के इक़्तिदार को तूल देने के लिए इतना बड़ा हुजम जिस असेंबली का, जिस कैबिनेट का आपने बनाया हुआ है, वो ला के हमारे ऊपर लागू किया। जहां पे आप कहते हैं कि क्या मुतबादिल हाल है, इनके पास जो है शहरात जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये उस पर आ जाएं, उसका तकरीबन मेरे हिसाब से 15 अरब रुपए का जो है वो बजट होता है। ये उसको कट लगाएं ना, ठीक है, मरकजी शहरात के लिए ठीक है, मरकजी शहरात के लिए, और बाकी को कट लगा के ये तकरीबन 7-7.5 अरब रुपया इनको वहां से फर्क पड़ सकता है। फिर सबसे जो अहम शोबा है वो है टूरिज्म का। अब जो मैंने वहां की बात की, जो वो बजट को कट लगा रहे हैं, उस कट को मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको मिस यूज करें, उस कट को आप हाइडल के शोबे में लेके आए। क्या कभी किसी ने महकमा हाइडल, हमारा बोर्ड जो यहाँ पे बना हुआ है, क्या उससे कभी किसी ने पूछा
कि तुम्हारा इतना बड़ा बजट है, इतने अरसे से तुम काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट हमें इनका नजर आ रहा है 32 मेगावाट का, या अभी जीन को 14 का लगा, बाकी 3-3 2-2 टोटल 84 मेगावाट जीन भी आपके पास नहीं है, उस बिजली नेशनल वो भी नहीं है। मैं अगर मेरे आदाद शुमार गलत हो 84 से 114 मेगावाट टोटल बिजली है। तो क्या मुझे याद पड़ रहा है ये 90s से ये महकमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड का क्या मामले में लाया गया, 30 से 34 साल हो गए हैं। क्या 30-34 सालों में 84 से 100 मेगावाट बिजली बनती है? आप उनका बजट देखें, अरबों रुपए तो वो यूज हो गए हैं। तो आप ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं कि जो फौरी तौर पे आपको एक जनरेशन आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, वाहिद आपका हाइडल का शोबा है कि वो वहां से कट लगाएं, इस शोबे को प्रमोट करें और आप खुद अपने वसाइल पे दस्तरस हासिल करते हुए आप अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टूरिज्म है दूसरा, टूरिज्म आपका बहुत अहम शोबा है कि जिसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे। तो लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा ग्रीन टूरिज्म भी तो अपनी जगह स्पेस ले रही है ना। सर देखे ना, ग्रीन टूरिज्म को तो आप स्पेस दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि लोकल जो हमारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है, या हमारे वो लोग जो बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं, आप वही जो ग्रीन टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करें, लोकल जो बिजनेसमैन है उसको आप सपोर्ट करें, वो सहूलतें उसको दें। आपने पीसी यहाँ बना दिया, कहा जाता देखें जी वो पीसी की यहाँ पे सर्विस, तो आपको याद है कि जब पीसी यहाँ पे बनाया सिकंदर याद साहब के दौर में क्या क्या सहूलियात उसको दी गई। लाइन हमें आपको आजाद कश्मीर के इतने बड़े इन्वेस्टर बता सकता हूं कि पीसी बनाते वक्त जो सहूलियात उस आशवानी ग्रुप को दी गई हैं, आजाद कश्मीर के किसी बिजनेसमैन को उस तरह प्रोटोकॉल दिया जाए वो उससे दुगना चुगना पीसी यहाँ पे शहरात बनाए और फैसिलिटेट करे टूरिज्म को, तो ये हो सकता है। पोटेंशियल मौजूद है आजाद कश्मीर के अंदर, सिर्फ ये है कि आजाद कश्मीर के लोगों को रोजगार देने पे आए, आजाद कश्मीर के बिजनेसमैन को जो है ये स्ट्रांग करने के ऊपर आए, जबकि उसको नहीं स्ट्रांग करते। ये बैरूने ऊपर से ला के लोगों के कहने पे ग्रीन टूरिज्म तो पीला नीला टूरिज्म वो लेके आ रहे हैं, जो लाना नामुमकिन है, उसको किसी भी सूरत यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये मुकामी हमारा ये रिक्वेस्ट होगी कि मुकामी सतह पे लोगों को प्रमोट किया जाए। दो चीजों की मजीद जो मतलब देखे ना, हमारे पास है जो PND के दादोशुमार है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 16% लोग बेरोजगार हैं जी। तो ये 4-5 लाख का हिस्सा बनता है आपके पास यंग लोग, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ होटलों में कोई रेडी लगा रहा है, होटलों में बर्तन शर्तन धो रहा है, और एक बड़ी तादाद महाजर है जिसको हम कहते हैं जी बच्चा बाहर है, बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उस खानदान का दुख देखें जो 20 साल एक बंदा बाहर रहता है। तो मजीद क्या चीज की जाए कि खिते में मतलब चपरासी पे लड़ाई होती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हम अपनी तकारीर में रोजगार की बात करते हैं ना, हम हुकूमत से डिमांड्स करते हैं, हम हुकूमत को वे आउट भी बता रही है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा आपका कश्मीर बैंक है, और माजरत के साथ मुझे 2-3 दिनों में ये पता लगा कि हुकूमती जिम्मेदारान ने कहीं सरकारी महकमों को ये कहा कि कश्मीर बैंक से अकाउंट जो है शिफ्ट किए जाएं। ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये अभी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, अभी ये मेरी इतलात है, मैं इस पे स्टैंड नहीं करता, लेकिन मुझे जब चीजें मिल जाएंगी मैं दोबारा आप ही को दोबारा वो फिगर दूंगा, वो लेटर दूंगा, वो बात दूंगा कि किन लोगों ने किन किन महकमों में कहा कि इसको यहाँ से अकाउंट शिफ्ट किए जाएं। अगर आपको याद हो सर, इस वक्त जो आदाद शुमार है स्टेट बैंक के, तकरीबन 500 अरब रुपए के रिजर्व हैं, वो दूसरे बैंकों में मौजूद हैं। तो हमारे ये मेहरबान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर ये रियासत के खैर ख्वाह हो, ये अवाम के खैर ख्वाह हो, ये फौरी तौर पे कश्मीर बैंक को शेड्यूल करें। जिस दिन कश्मीर बैंक शेड्यूल होगा, हमारे यहाँ पे रोजगार पैदा हो जाएगा। हमारा वो 500 अरब रुपया जो दीगर बैंकों में पड़ा हुआ है, जब वो अपने बैंक में रियासती बैंक के अंदर आएगा तो सर जी क्यों सारा क्यों ना आए, वो हमारे लोगों का पैसा है सर, रियासत के लोगों का पैसा है, तो उसके ऊपर फिर रियासत मजबूत होगी ना, उसके इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को बिलासूद कर्जे मिलेंगे, लोगों को कारोबार करने के मौके मिलेंगे, तो ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है अगर कोई खत्म करना चाहे। ऊपर से आप बातें तो हमारे साथ बैठ के बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप महकमों को कह रहे हैं जी कि कश्मीर बैंक से जो है जो अकाउंट शिफ्ट किए जाए, तो किस तरह फिर ये होगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक इसमें सर एक चीज और मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने नोट कर ली थी कि जब ये बात करते हैं अक्सर ये कहते हैं जी डिमांड्स तो कर रहे हैं, तो हम चीजें कहां से पूरी करें। तो एक सबसे अहम जो शोबा है वो हमारा एजुकेशन का शोबा है, कि हम जब दुनिया की ये बातें करते हैं तो दुनिया के अंदर जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है ना सर, उसकी तरफ रुझान ज्यादा है। कि वहां पे आपने देखा होगा, मेरे अपने 2 भाई बाहर हैं, उनके बच्चे हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो जॉब भी करते हैं, ये कोई ऐसी इसमें बुरी बात नहीं है। तो अगर उस दुनिया की मिसालें जहां पे हम देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को शामिल किया जाए, आपकी जो तालीम है उसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पढ़ाया जाए, लोगों को टेक्निकल अपने बच्चों को मस्जिद में हेल्थ की डिमांड है, यूरोप में मुख्तलिफ स्किल्स जो डिमांड है, आपके मिस्त्री मजदूर है, एक्सवेटर है, आपका बुलडोजर चलाने वाला, दूसरा तीसरा, इसकी दुनिया भर में डिमांड्स है। और ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है आपकी कि एक बड़ी तादाद मिनिमम आप इससे 300-400 अरब रुपया इससे भी बिल्कुल, और आने वाले 10 सालों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। ये बात मैं दावे से कहता हूं कि आप आ जाए टेक्निकल उसके ऊपर,
बच्चों को अपने जो है आप वो लाएं इस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि जो ही वो एक बच्चा आपका मैट्रिक करता है उसके हाथ में हुनर होना चाहिए और उसके पास एक सर्टिफाई अदारे का एक सर्टिफिकेट हो जिसको हाथों हाथ दुनिया बाहर ले। ढेर लोग बाहर जाते हैं लेकिन हुनर ना होने की वजह से वो वहां पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं और ना ही वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं ना ही वो रियासत के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे आम बात कि जॉइंट एक्शन कमेटी तो अपने उस चार्टर ऑफ डिमांड पे खड़ी है और इसी पे यूनिटी है। इसमें खुद मुख्तार कश्मीर के आमी लोग भी हैं, इलाके पाकिस्तान के आमी भी हैं, मजहबी जमातें भी शामिल हैं, वकला भी हैं, कम्युनिटी शामिल है, बहुत सारी मकबा फिक्र हैं। तो चार्टर ऑफ डिमांड से हट के डिमांड की जाती है बाद चीज़ों की, मसलन जो कौमी आज़ादी से जुड़े सवाल हैं, खुद मुख्तारी की बात की जाती है कहीं, उस पर उसका भी आप पे प्रेशर होता है। एक तरफ इलाके कुछ लोग होते हैं, ये भी आप पे एक दबाव होता है। फिर हर तबका जो आपके साथ जुड़ा होता है उसके अपने मफादात भी होते हैं, उसका भी आप पे प्रेशर होता है। तो इस सारे को किस तरह हैंडल करते हैं आप? सर देखें, हमारी क्या इतनी औकात, मैं ये हमेशा बरमला ये कहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो कुछ जुज़वी चीज़ें हासिल की हैं ये अल्लाह की मदद शामिल है और इस गरीब आज़ाद कश्मीर की गरीब आवाम की दुआएं हैं। और जो बात आपने की है, जाहिर बात है कि इससे पहले 77 साल हो गए हैं। मैं रात को रावला कोट बंजौसा के मुकाम पे ये बात करके आया हूँ कि 77 सालों में हर नजरिए ने अपना अपना चूरन भेज दिया। 77 सालों से मसला कश्मीर हल हो रहा है, वो मसला कश्मीर जिसको हल करने के लिए हमारे मेम्बरान असेंबली करोड़ों रुपए उठा के बैरून मुल्क लेके जाते हैं कि जनाब मसला कश्मीर हल करने जा रहे हैं, जिसका उनके पास मैंडेट, यानी जॉइंट एक्शन कमेटी के मैंडेट में मसला कश्मीर नहीं है। नहीं है। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे हुए। हाँ, जिस दिन हमने चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया, हम एक कौम बन गए, तो फिर एक कौम बनते हुए आगे मजीद जो अच्छे फैसले हो सके वो आप कर सकते हैं। हम किसी के पाबंद नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।